बिहार में आज ही नया वोटर लिस्ट आएगा। शाम तक साफ हो जाएगा कि कितने लोगों के नाम काटे गए हैं, लेकिन 1 महीने का समय है, इस पर बताऊंगा। और बिहार में बड़ी खबर, सोचिए, याद है आनंद मोहन, दलित डीएम कृष्णैया साहब की हत्याकांड का दोषी जिसको नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था, उसका बेटा चेतन आनंद मारपीट करता है, उसके बाद उल्टा गरीब सिक्योरिटी गार्ड पर आरोप लगा देता है। सोचिए, एक विधायक को सिक्योरिटी गार्ड मारेगा, वो भी ये देखकर कि इनके साथ गनर्स हैं। क्या हुआ था पटना के एम्स में, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और जिसके पिताजी पर एक डीएम के हत्या का दोष साबित हो चुका हो, उसका विधायक बेटा जिसकी मां एमपी हो, वो क्या नहीं करता होगा। मेरा खुद का एक बहुत बुरा अनुभव है उस शख्स के साथ। आरजेडी दफ्तर में जब वो आरजेडी का विधायक था, अब तो पार्टी जेडीयू चला गया, किस तरह से वो शख्स उदंड है वो बताऊंगा। साथ ही हम बात करेंगे ट्रंप की। सोचिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर किस तरह से ट्रंप ने हमला किया है। हम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते हैं, रूस से तेल नहीं खरीद सकते, हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। अब भारत का व्यापार अमेरिका तय कर रहा है। 25% टैरिफ लगाया है। मेरी शिकायत है वो जो कह रहे थे इस बार डोनाल्ड की सरकार, ट्रंप की सरकार, मेरी शिकायत उन भक्तों से हैं जो माला पहनाते थे। मुझे उम्मीद है अब भारत सरकार रीढ़ दिखाएगी और मोदी जी कहेंगे कि ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं किया है। आप किसी से जितना डरिएगा वो उतना डराएगा। सोचिए, ट्रंप को अंगूठे पर रखा था ईरान ने, इसलिए मैं कह रहा था कि ईरान एक मजबूत मुल्क है, और उसने अंगूठे पर रखा और ईरान अमेरिका के उन सैनिक अड्डों पर हमला भी किया जो खाड़ी देशों में था। उसके स्प्रिट टू बॉम्बर भी मार गिराए। और सोचिए, हमारा भारत का सबसे शानदार दोस्त रूस किस तरह से आज भी यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप की एक नहीं सुनता है, और वो अब यूक्रेन पर कब्जा करके रहेगा। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री कमजोर साबित हो रहे हैं? क्या भारत की विदेश नीति फेल हो रही है? और क्या नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को, भारत की ताकत को इवेंट मैनेजमेंट और चुनाव बना दिया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात बिहार की। आज बिहार में नए रिजल्ट आएंगे। चुनाव आयोग की भी आज टेस्ट हो जाएगा, कितना वोटर लिस्ट से वो नाम काटते हैं। 1 अगस्त तक उन्होंने कहा था कि नया वोटर लिस्ट जारी कर देंगे। लोगों ने 2024 में जिस वोटर लिस्ट से वोटिंग हुई है वो वोटर लिस्ट बचा के रखा है। इनफैक्ट मेरे पास भी है, क्योंकि मैंने भी चुनाव लड़ा था एक राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी से, तो मेरे पास भी वो वोटर लिस्ट का पूरा बंडल है। अब पता चल जाएगा कि 2024 वाले वोटर लिस्ट से और अब वाले वोटर लिस्ट में कितने लोग का नाम कटा है। तो 1 महीना का समय है, तो अगर आप लोग चाहें तो वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकते हैं। लेकिन अब बात इस शख्स की। इस शख्स का नाम है आनंद मोहन जी के बेटा है। ये सोचिए, विधायक हैं, ये एम्स गए थे, किसी मरीज से मिलना था, अपने गनर को अस्पताल में घुसा रहे थे। अभी नई एडवाइजरी जारी हुई बिहार में। सोचिए किस तरह से पारस हॉस्पिटल में शूटर्स ने जाकर एक वांटेड क्रिमिनल की हत्या कर दी थी। हम लोग बार बार कह रहे हैं वो मिश्रा क्रिमिनल था, लेकिन उसको सजा कोर्ट देता। आप कौन होते हैं मारने वाले? उसके बाद से नियम कानून सख्त बना दिए गए। एम्स जो है वो सरकारी अस्पताल है। ये जो चेतन आनंद है, ये अपने गनर के साथ अस्पताल में घुसना चाहते थे। मेरी बात हुई है कई वहाँ के डॉक्टरों से, उनको गार्ड ने मना किया। उसके बाद गार्ड को जमकर पीटा गया। आप सोचिए, एक विधायक जिसके पास ऑलरेडी गनर्स होते हैं 2-3, उसको एक गार्ड डराएगा, धमकाएगा, मारेगा। आप सोचिए इन्होंने क्या क्या बदसलूकी नहीं की होगी, क्या क्या गाली गलौज नहीं की होगी। इनका बैकग्राउंड है। सोचिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो एक कविता है ठाकुर का कुआं, वो मनोज झा ने पढ़ा था, तो इनके पिता ने कहा था कि जीभ काट लेंगे। ये लाइन थी एक सांसद के लिए। आकाश आनंद से एक बार आरजेडी के दफ्तर पर ये तुरंत मारपीट के लिए उतारे हो जाते। एक साथ मेरे साथ इन्होंने, मेरी जगतानंद सिंह से थोड़ी बातचीत हुई थी, वो सीनियर नेता है। ये शख्स गेट पर आकर मारपीट करने के लिए तैयार हुआ था। तो ये घोर जातिवादी है। अब इनका बैकग्राउंड बताते हैं। इनके पिता है आनंद मोहन, इनकी मां है लवली आनंद, वो अभी सांसद हैं। इनके पिता हैं आनंद मोहन।
जो दलित डीएम कृष्णैया हत्याकांड में दोषी हैं, जेल काट चुके हैं, बाद में नीतीश कुमार की सरकार ने उनको रिहा कर दिया था, नीतीश जी ने। अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए, दिमाग लगाइए, कोई विधायक बिहार में गनर के साथ जाएगा, उसको मना किया गया था कि आप हॉस्पिटल में गन लेके नहीं जा सकते, जिस तरह से पारस हॉस्पिटल का मामला हुआ था। और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, एक नर्स के 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है चुनावी लिहाज से देखें तो बिहार में, लेकिन मीडिया इन सब खबरों को नहीं बताएगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या इस बार ट्रंप सरकार, ट्रंप की जो ये देखिए ये तस्वीरें तमाम है, ये भक्त लोग जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, पांचजन कहता था कि ट्रंप असली हिंदू समर्थक हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, जगन्नाथ यात्रा निकालते हैं। सोचिए, वो ट्रंप 25% टैरिफ लगा चुका है, भारत को कह रहा है कि तुमने रूस से बिजनेस किया है, तुमने रूस से हथियार खरीदे हैं, ईरान से तुम तेल खरीदते हो। और खबर है कि भारत की कंपनियों ने रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद कर रखा है, मतलब महंगाई और बढ़ेगी। लेकिन सोचिए, मनुवादी जातिवादी मीडिया उसका भी फायदा बता रहा है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने से हमारा फायदा होगा। अरे ट्रंप किसी का सगा है, 32-33 बार वो बोल चुका है कि हमने सीज फायर करवाया। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी संसद में नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। जब नाम नहीं लिया तब ये स्थिति है, नाम ले ले तो क्या होगा। सोचिए, ये होती है विदेश नीति। मनमोहन सिंह के समय ठसक थी विदेश नीति की, मनमोहन सिंह को दुनिया सुनती थी, वो सिख समुदाय से थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाया था, अमेरिका से एटॉमिक डील की थी, बराबरी का रिश्ता था हमारा, बराक ओबामा सुनते थे। लेकिन सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति का क्या कर दिया है, जबरदस्ती गले मिलते हैं। इन्होंने विदेश नीति को दोस्त नीति में तब्दील कर दिया, पर्सनल फ्रेंडशिप। अब आप किसी के जाकर जबरदस्ती गले लगिएगा, हाथ मिलाइएगा, तो वो आपको कितना भारी लेगा। उस समय उड़ते उड़ते खबर आई थी कि भारत के विदेश मंत्री गए थे अमेरिका और लगातार बैठे हुए थे कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री को जगह मिल जाए। यह भी फैक्ट है, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा विदेश दौरा कर चुके हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक बड़ी चूक हो रही है, देश को अंधविश्वास कर्मकांड में धकेला जा रहा है, पढ़ाई लिखाई पर हमला हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए कितना मुश्किल है जीवन, आप समझ नहीं सकते हैं। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जातिवाद चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आप समझिए बेरोजगारी का क्या आलम है। सरकारी एसएससी के छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं, रेलवे की वैकेंसी नहीं है, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, आर्मी को 5 साल के लिए कर दिया गया, कोई काम विज्ञान पर नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी 18 घंटा सिर्फ और सिर्फ चुनावी काम करते हैं, चुनावी एजेंडा चलाते हैं, रैली प्रचार, और जो फीता काटते हैं, जो झंडी दिखाते हैं या जो विदेश दौरा करते हैं, वो भी चुनाव प्रचार। अपने लोगों को वहां ले जाया जाता है, अपने समर्थकों को वहां बुलाया जाता है और हुआ किया जाता है। और सबसे राहुल गांधी ने ठीक कहा था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ गुब्बारा है। और मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी सचमुच आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अगर वो ओबीसी होते तो वो असंवैधानिक 10% सवर्णों को रिजर्वेशन न देते। अगर वो ओबीसी होते तो एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म नहीं होता, सरकारी नौकरियां खत्म नहीं होती, स्कूल नहीं बंद होता। कोई दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब या जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलेगा, वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का स्कूल बंद नहीं करेगा। क्या किसी ने लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, स्टालिन, तमाम दलित पिछड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस में भी जो मुख्यमंत्री बने, रामसुंदर दास, शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, क्या इन लोगों ने स्कूल बंद किया था? कॉलेज से दलित पिछड़े बाहर किए जा रहे थे, जातिवाद इस हद था। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के दर्द को समझेगा वो स्कूल नहीं बंद करेगा। नरेंद्र मोदी आरएसएस की कठपुतली हैं, आरएसएस उनको नचा रहा है ओबीसी के नाम पर,
और देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में कर लिया गया है, क्योंकि जातिवादी मनोवादी भरे बैठे हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस बंच ऑफ थॉट के हिसाब से इस देश को कब्जे में करना चाहता है। और अगर देश को कब्जे में करना हो तो उसकी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर लीजिए, फिर उसके सेना में अपने लोगों को बैठा दीजिए। ये स्थिति है। अग्निवीर क्यों लाया गया है कि 60-70% जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है उनको बाहर निकाल दिया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों लाया गया है कि आपको जाति का पेशा में धकेल दिया जाए। स्कूल कॉलेज क्यों बंद हो रहे हैं। इस सब बातों पर आपको विचार करना होगा। सोचिए बीजेपी ने क्या कहा था, जो हिंदू धर्म के नाम पर ये वोट ले रहे हैं। इन्होंने कहा था मुसलमानों का मदरसा बंद होगा, 90,000 स्कूल बंद हो रहा है। इन्होंने कहा था मुसलमानों को पेपर दिखाना होगा, बिहार में 1 करोड़ लोगों के नाम कट जाते हैं हिंदुओं के। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, SC ST OBC का संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।